नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ और भी स्टॉक एक्सप्लोर करूंगा। जो स्टॉक मुझे अच्छा लगेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूंगा और आप लोग भी अपने एंड पे उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वो शेयर कैसा है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड की, जिसको शॉर्ट में जिसका कोड जो है वो BEPL के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक है, मेरे एक फ्रेंड हैं व्हाट्सएप ग्रुप में है, मिस्टर फयाज अहमद। तो फयाज भाई ने मुझे इस स्टॉक के बारे में रेफरेंस पास ऑन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको एनालाइज करें। और जब उन्होंने मुझे ये स्टॉक रेफर किया था तो उस वक्त ये लगभग 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज से लगभग 4-5 दिन पहले। और जब तक मैं इसको एनालाइज करता तब तक ये शेयर जो है वहां से 26% ऊपर चला गया है। तो मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द आप लोग के सामने इस स्टॉक के बारे में जो मेरी जानकारी है वो साझा करूं, शेयर करूं। और क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, आप लोग भी अपने एंड पे एनालाइज करेंगे। अभी ये करंट प्राइस इसका 126 रुपया है। मार्केट कैपिटल 2043 करोड़ का है। ये बहुत ही जो है मिड स्मॉल कैप की कंपनी है। ईपीएस 3 रुपया 54 पैसे का है। इसका पी जो है वो 38.42 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई इसका 128.70 है और 52 वीक लो इसका 25 रुपये 30 पैसे का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 15 रुपये 38 पैसे का है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसने जो 52 वीक का लो बनाया था वो 25 रुपये 30 पैसे का लो बनाया था और ये मार्च अप्रैल में था और तब तक ये शेयर कम से कम यहाँ से 5 गुना ऊपर जा चुका है, यानी कि 500% जो है इसने 500% का मुनाफा इसने दिखाया है। तो आज मैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड के बारे में आप लोगों के साथ जो जानकारी शेयर कर रहा हूँ, पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं। ये जो कंपनी है वो लीडिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी है और ये कंपनी 3-4 प्रोडक्ट्स बनाती है, मगर प्राइमरीली जो है इसका प्रोडक्ट जो ABS, जिसको एक्रिलोनाइट्राइड ब्यूटाडाइन अस्टायरिन के नाम से हम लोग जानते हैं, शॉर्ट में मैं इसको ABS बोलूँगा। और ये ABS जो है वो इस कंपनी का की प्रोडक्ट है। ABS जो है एक इसको हम केमिकल ही बोल सकते हैं और ये यूज होता है किसी भी प्लास्टिक को टफ बनाने में। और कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है उसका 94% जो रेवेन्यू है वो ABS से ही कंपनी को आता है। ABS का जो यूज होता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है, होम अप्लायंसेज में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी इसको यूज करते हैं, लगेज मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। और जैसे कि जो व्हीकल वगैरह है उसका बॉडी पार्ट्स जो है उसको बनाने में यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्हील का जो कवर्स होता है वो इससे बनाया जाता है। टॉयज जो खिलौने होते हैं उसमें भी ABS का यूज होता है और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें भी इस ABS का यूज होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, मगर मैं आपके सामने ये कुछ बस एग्जांपल दे रहा हूँ। कंपनी की अपनी एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी है जो कस्टमर्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग जो है वो ABS प्रोवाइड करती है। कि अगर अप्लायंसेस के लिए प्रोवाइड करना है तो ABS में जो उसका जो कंपोजिशन होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, कार अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए किस तरीके का होना चाहिए। तो बहुत ही कम समय में ये जो टीम है वो डेडिकेटेड टीम है और वो क्लाइंट को उनका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करती है उस टाइप का ABS। इंडिया में इसके 2 मैन्युफैक्चरर हैं मेनली। एक BEPL है, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, और दूसरा जो है वो आइनियोस अस्टायरोलूशन है। और दोनों कंपनी पूरे इंडियन मार्केट का 75% जो है वो कवरेज है इनके पास, यानी 75% जो डिमांड है उसको वो मीट करती है। और बाकी का जो 25% जो मार्केट का नीड है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज से। ABS का जो डिमांड है वो डे बाय डे काफ़ी ग्रो हो रहा है इंडिया में।
क्योंकि ये लाइट वेट प्लास्टिक बनाने के काम में आता है। और आपको पता है कि गाड़ी में जितना भी कार या जो भी व्हीकल बनते हैं उसमें अगर लाइट वेट उसका अगर व्हीकल होगा तो वो बेटर माइलेज जो है वो व्हीकल दे सकता है। और अभी एबीएस का वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है। चाइना जो है वो एबीएस का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, मगर उसके बावजूद भी चाइना अपने रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके यहाँ प्रोडक्शन एबीएस का उतना नहीं हो रहा है। इस कारण से चाइना को भी इंपोर्ट करना पड़ता है अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग एबीएस को। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी चाइना का जो बहुत सारा मार्केट है वो इंडियन कंपनी कवर करने में लगी हुई है, उसको चाह रही है वो फिल करे उस गैप को। तो उस हिसाब से भी भंसाली इंजीनियरिंग का बीईपीएल का जो है वो काफ़ी स्कोप है आगे, इसका प्रोडक्ट का काफ़ी पोटेंशियल है। कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 2019 में फॉल हुआ था काफ़ी। और उसका कारण ये भी है कि आपको पता है कि ऑटो सेक्टर में भी मंदी आई थी, इकोनॉमी भी थोड़ा नीचे आया था। और ये लगभग 65% जो है ये फॉल हुआ था 2018-2020 के बीच में। मतलब 2020 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 2019-2020। और इसका रीज़न ये था कि कंपनी का एक प्लांट है, दो प्लांट है मेनली कंपनी के, मगर उसके एक प्लांट में जो है वो आग लगी थी, फायर ब्रेकआउट हो गया था। उसके कारण कंपनी को लगभग 19 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। और कंपनी अपने कुछ प्रोडक्ट को बाहर से भी इंपोर्ट कर रही थी ये डिमांड को पूरा करने के लिए, तो इसके कारण भी कंपनी का कॉस्ट ज़्यादा हो गया था। और कंपनी जो रॉ मटेरियल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पॉलीमर्स का जो रॉ मटेरियल होता है ये क्रूड ऑयल से बनता है। और इस पे काफ़ी ज़्यादा इसकी डिपेंडेंसी होती है। क्रूड ऑयल का प्राइस जितना कम होता है, ये एबीएस का प्राइस भी कम होता है, तो इसका डिमांड भी जो है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। और कंपनी ने बाहर से जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किया था, इसके कारण कंपनी को लगभग 8.5 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज ड्यूटी देना पड़ा था। तो इन सब कारण से 2018-2020 में कंपनी जो है वो लगभग 42 करोड़ रुपए का जो है वो लॉस बुक की थी। जैसा मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल से डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल, ये डेब्ट फ्री कंपनी है। और कंपनी के पास अभी जो है 65 करोड़ का कैश है। तो ये देख कर के हम बोल सकते हैं कि कंपनी काफ़ी रिच है, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के पास। और कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया भी है कि कंपनी डे बाय डे बहुत अच्छा कर रही है। अब आइए इसके क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में कंपनी जो है वो बीईपीएल के कौन-कौन से क्लाइंट्स हैं, किनको-किनको ये एबीएस सप्लाई करती है। तो उसमें नाम आता है, जैसा मैंने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ये कंपनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा ये होम अप्लायंसेस में भी ये इसका एबीएस जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है। तो बजाज ऑटो इसके जो है सो कस्टमर्स हैं। महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस मोटर, आपका टाटा मोटर्स, टोयोटा, एक्साइड, व्हर्लपूल, वीडियोकॉन, एलजी, सैमसंग, गोदरेज, वोल्टास। उसके बाद आईएफबी जो वॉशिंग मशीन बनाती है कंपनी होम अप्लायंसेस में, एक्वागार्ड, क्रॉम्पटन, केनस्टार, वीआईपी, सैमसोनाइट। तो ये सारे इसके जो है वो क्लाइंट्स है। तो आप इससे देख सकते हैं कि इसका क्लाइंट बेस कितना बड़ा है और कितने रिच इसके क्लाइंट हैं। तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन जितना डिमांड है उतना कंपनी सप्लाई भी नहीं कर पाती है। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखिए प्रमोटर्स के पास 56.5% शेयर है और 43.1% जो है वो पब्लिक के पास शेयर है। और 0.4% के आसपास जो है वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास शेयर है। कंपनी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाया भी है। मैं आपको अगर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं प्रमोटर्स का, तो आप देखिए 2018 में कंपनी के पास 55% का होल्डिंग था और सितंबर 2020 में कंपनी के पास 56.5% का होल्डिंग है। यानी आप देखेंगे तो 1.5% का होल्डिंग जो है वो कंपनी ने अपना बढ़ाया है। और कंपनी ने मार्च से अपना होल्डिंग बढ़ाना इसमें स्टार्ट कर दिया है। तो किसी भी कंपनी में जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हो रही है अंदर, पॉजिटिव। और आगे भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, तभी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है।
अगर हम एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआई होल्डिंग ने अपनी जो है वो होल्डिंग कुछ कम की है। 2018 में इनके पास 2.5% था। जैसा मैंने आपको बताया कि 2018 से 2020 के बीच में जो है वो इनका सेल काफ़ी डाउन हुआ था। इस कारण काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने शेयर को बेच दिया और अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग है वो मात्र 0.4% है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो आप ये देखिए कंपनी का अगर आप सेल देखेंगे तो जनवरी 2018 में ये कंपनी 202 करोड़ रुपए का सेल था इसका, जो बढ़ करके सितंबर 2020 में 308 करोड़ का जो है वो इसका सेल हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी दिन प्रतिदिन जो है वो सेल को बढ़ा रही है। जून में काफ़ी डीप आया था, मात्र 99 करोड़ का आया था, क्योंकि आपको पता है कि ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी मंदी है और होम अप्लायंसेस वगैरह की भी बिक्री कम हो गई थी लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण। तो इस कारण जून में इसका सेल गिरा था, मगर सितंबर में कंपनी ने, आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग 3.5 गुना जो है अपने सेल को बढ़ा दिया। तो सेल इसका दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए, अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो जून 2018 से सितंबर 2020 के बीच में कंपनी ने लगभग जो है वो 50% का अपना ग्रोथ दिखाया है सेल्स के मामले में। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो जून 2018 में कंपनी के पास 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मगर सितंबर में आप देखेंगे तो ये 46 करोड़ का है। तो ये भी आप देखेंगे तो 70-80% का जो है इसने कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है पिछले 2 साल में। और जून से आप देखेंगे तो जून में कंपनी को 3 करोड़ का नुकसान था, मगर कंपनी सितंबर में फायदे में चली गई और सीधे ये 46% का जो है कंपनी ने फायदा दिखाया है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो उसने अपना फायदा दिखाया है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी को फायदा है और ईपीएस भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी बहुत अच्छा हो गया है। जहां पे जून 2018 में इसका 1.01 का ईपीएस था, वही अब बढ़ करके सितंबर 2002 में सितंबर 2020 में 2.14 का ईपीएस हो गया है। तो उस हिसाब से आप देखें तो कंपनी दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है, अच्छी कंपनी है, अपने सेल को इम्प्रूव कर रही है, अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को इम्प्रूव कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रही है, नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है और इसका ईपीएस भी इम्प्रूव हो रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 15 में 25 करोड़ का हुआ था, मगर आप यहाँ पे देखिए तो मार्च 2020 की अगर मैं बात करूं, मतलब पूरे 1 साल का मैं एनुअल डेटा ले रहा हूं, तो मार्च 2020 में 86 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 3 गुना से भी ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को 4-5 साल में हुआ। और मार्च में कंपनी जो थी वो पीक पे थी, मार्च 18 में कंपनी जो है, और इसका शेयर प्राइस भी मार्च 18 के आसपास यानी 2018 में अपने जो है सो सबसे उच्चतम स्तर पे था। तो मार्च में इसका 154 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी 86 करोड़ का हुआ है। अगर ईपीएस की बात करें तो आप ये देखिए मार्च में इसका ईपीएस जो था वो 4.04 का था। कैश अगर ऑपरेशन की बात करें तो 88 करोड़ का भी इसके पास कैश है। कैश हमेशा ये जो है वो बढ़ाते रही है। रिजर्व की बात करें 340 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है डेप्ट, यानी कर्ज। कंपनी पे आप देखेंगे तो मार्च में 42 करोड़ का था, मार्च 2015 में, मार्च 2016 में, अगले साल इसने अपने कर्ज को थोड़ा कम किया। मार्च 17 में इसका कर्ज कंपनी का काफ़ी बढ़ गया था, जो 137 करोड़ हो गया था। मगर मार्च 18 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्ट है वो जीरो है, मतलब कि कंपनी जो है वो अब बिल्कुल डेप्ट फ्री है। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं शेयर का प्राइस चार्ट। तो पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी का 25 रुपए 30 पैसे के आसपास लो था, तो अप्रैल 2020 में कंपनी ने अपना लो बनाया था। और वहां से अगर ये आप चार्ट देखेंगे तो आप देखिए वहां से कंपनी ने जो अपने आप को रिवाइव करना शुरू किया, इंप्रूव करना शुरू किया, वो धीरे 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 आज कंपनी 120 रुपया से ऊपर, जैसे आज का प्राइस 126 रुपए का है, तो कंपनी 126 रुपए पे चली गई। तो कंपनी का ग्राफ जो है वो काफी ऊपर जा रहा है, इसका शेयर प्राइस का चार्ट, और आने वाले टाइम में और भी ऊपर जाने की उम्मीद है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर, हो सकता है कि थोड़ा अप डाउन तो लगा रहता है, क्योंकि चार्ट हमेशा जो ग्राफ है आप देखिए अप डाउन होता रहता है। तो आपको इसके अंदर अगर शेयर, जो भी शेयर प्राइस का जो फेयर वैल्यू अगर आपको लगे तो आप इस बीपीएल के बारे में सोच सकते हैं। और हो सकता है ये आपको थोड़ा बहुत 5-10 रुपया नीचे भी मिल सकता है, 5-10 रुपया ऊपर भी मिल सकता है।
तो आप जो है इस पे अपनी नज़र बनाए रखें। अगर मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूं तो आप ये देखिए, ये मैंने पिछले 1 महीने का मैंने निकाला है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब आप देखिए पिछले 1 महीने की मैं बात करूं तो देखिए क्लोजिंग प्राइस इसका 83 रुपीज़ का था 27 अक्टूबर को, और आज अभी 27 नवंबर को अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 83, 81, 82, 82, 80 रुपीज़ के आसपास काफ़ी स्ट्रगल किया। लेकिन ये कंपनी जो है वो 14 तारीख के बाद से, अगर आप देखेंगे 14 नवंबर के बाद से ये कंपनी 97 रुपया, 99, 99, 104, 106 रुपया, 106 रुपया, और ये 25 को 123 रुपये पे थी। आज ये कंपनी 126 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी को अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने में तो 83 रुपये से 126 रुपये पे पहुंची है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% का इसने जो है वो लोगों को मुनाफा दिया है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज हमेशा बहुत अच्छा रहता है। आप देखिए 48%, 56%, 50%, 56, 61, 63, 45, 48, 54, यानी आप अगर मैक्सिमम देखेंगे तो 50 से 60% के बीच में इसका जो है वो डिलीवरी परसेंट रहता है। तो ये कंपनी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। तो ये कंपनी को भी आप अपने जो है वॉच लिस्ट में रखिए, और ये कंपनी एक आपके लिए बहुत ही जो है सो ये मुनाफा आपको दे सकती है, और आप इस कंपनी पे अपनी नज़र बनाए रखें, और आपका इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना एक समझदारी की बात होगी। और ये कंपनी जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी इसके अंदर और भी अपवर्ड जो है मूव देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा एक ऑब्जर्वेशन भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड के ऊपर, और आप इस पे नज़र बनाए रखें। अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार इस कंपनी में शेयर कर लेना है आपको तो आप इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं, मगर अपने फंड मैनेजर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com, जिस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई सजेशन हो। और टेलीग्राम चैनल का जो मेरा लिंक है वो देखिए stk-learning। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ये जो है मतलब कंपनी का जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिल सकता है। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।